गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास थर्ड और सब्जेक्ट आपका साइंस है और चैप्टर है आपका आवर बॉडी और शेविंग। फिर हम लोगों ने बच्चों कल क्वेश्चन आंसर को राइट किया था। व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम, व्हाट आर जॉइंट्स। फिर थर्ड था हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी को हम लोगों ने चिल्ड्रेन कंप्लीट किया था। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज द वर्क ऑफ स्केलेटल सिस्टम। आंसर द skeletal system is the work as a support for our बॉडी। ये हमारे शरीर का सपोर्ट करता है। फिर आते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। फिफ्थ है व्हाट इज द फंक्शन व्हाट इज द function of the earth कि हार्ट का क्या हार्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ हार्ट। तो आंसर है क्वेश्चन है कि हमारा आंसर है the function of heart। First, maintaining blood pressure PRESSURE pressure। फिर सेकेंड है transport of oxygen carbon
carbon dioxide and nutrient. ये हो गया हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कि स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है। तो ये हमारे शरीर को वर्क एज सपोर्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सपोर्ट करता है। और फिर व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द हार्ट, फंक्शन क्या है, हार्ट का क्या कार्य है। तो हार्ट का क्या कार्य है, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट, इन सब चीज़ों को वो का ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों, ड्रा ए नीट एंड क्लीन पिक्चर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम का आपको यहाँ पे एक पिक्चर बनानी है और उसको आपको यहाँ पे पिक्चर बनाना है, उसका ड्रा करना है। तो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रा करना है। आप इसको अपने होमवर्क में इसको आप डाल लीजिए, इसको आप होमवर्क में करेंगे, इसको आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। फिर आते हैं चैप्टर 8, यूनिट आपका है 3। यूनिट आपका 3 है और मैटर। सॉलिड टॉपिक है आपका सॉलिड्स, मीन्स होता है ठोस, लिक्विड, लिक्विड्स मीन्स होता है तरल, और गैसेस मीन्स होता है गैस। ये हमारा यूनिट 3 का टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, तरल और गैस। तो देखिए पॉइंट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। तो यू नो दैट वाटर एक्सिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, कि आप जानते हैं द वाटर, पानी, एक्सिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, की पानी विभिन्न रूपों में मौजूद है। हम जानते हैं कि जो पानी है विभिन्न रूपों में मौजूद है। दिस फॉर्म आर कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर। दीज इन रूपों को स्टेट ऑफ मैटर्स मीन्स होता है मामलों के राज्य कहा जाता है। स्टेट ऑफ मैटर्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टी।
इनको 3 भागों में, जो ये मैटर है इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? देखिए, ये हमारा हो गया फिर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए, जस्ट लाइक वाटर मेनी थिंग्स एक्सिस्ट इन 3 स्टेट कि पानी की तरह तीन राज्यों में कई चीजें मौजूद हैं, जैसे सॉलिड, the things which have fixed shape and do not change their shape when poured to another containers are called solid. For example, पेन, पेंसिल एंड इरेजर। कि द थिंग्स विच हैव फिक्स शेप, कि इन चीज़ों का जो आकार होता है वो फिक्स होता है, वो तय होता है, और फिक्स शेप एंड डू नॉट चेंज दियर शेप, और ये अपने आकार में उनके आकार का परिवर्तन नहीं होता है। व्हेन पावर द अनदर कंटेनर्स आर कॉल्ड सॉलिड। कि अगर हम दूसरे बर्तन में इनको डालते हैं तो इनके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे जिस आकार के वो होते हैं उसी आकार में रहते हैं। आर कॉल्ड सॉलिड, इनको सॉलिड कहते हैं। मतलब सॉलिड का जो है वो आकार फिक्स होता है, उसका आकार चेंज नहीं होता है। जब हम उसको किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो वो उसी आकार में रहता है, उसे क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेंसिल एंड इरेजर। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं पेन को, जिसके आकार में हम लोग देखते हैं वो ठोस है, उसका आकार कभी नहीं चेंज होता है। और इसी तरह से पेंसिल है, इरेजर है, तो ये सब के आकारों में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की प्रॉपर्टी के जो गुण हैं उसके बारे में जानेंगे। सॉलिड हैव डिफाइनेट शेप, कि इसका जो आकार होता है डिफिनेट शेप, की इसका जो आकार, सॉलिड हैव डिफिनेट शेप, कि जो इसका आकार होता है वो निश्चित होता है। कि वुड टॉय ऑन ए टेबल ऑब्जर्व इट्स शेप, कि कीप ए वुडन टॉय, कि अगर हम लकड़ी के खिलौनों को ऑन द टेबल ऑब्जर्व इट्स शेप, कि ऑब्जर्व इट्स शेप, कि लकड़ी के खिलौनों को टेबल पे रखिए और इसके शेप का निरीक्षण करेंगे। नाउ प्लेस इट डिफरेंट प्लेस लाइक ए डेस्क ऑन द फ्लोर। नाउ अब इस प्लेस इट डिफरेंट प्लेस लाइक, कि प्लेस इट डिफरेंट प्लेस, कि अगर हम एक स्थान से इसको दूसरे स्थान पर रख भी देते हैं तो लाइक ऑन ए डेस्क ऑन ए फ्लोर, की मेज या फर्श पे भी रख देते हैं तो
एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जैसे कि या तो फर्स्ट पे या तो जमीन पे रख देते हैं, तो वी फाइंड दैट देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ द वुडन टॉय, कि हम लोग पाते हैं कि देयर इज नो चेंज, कि इसमें कोई बदलाव नहीं, इन द शेप, इसके आकार में, इस लकड़ी के खिलौने के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिस saw all solid have definite shape, कि इससे पता चलता है कि सभी ठोस के आकार निश्चित होता है, कि सभी ठोसों के आकार जो होते हैं, सॉलिड्स है, तो जो ठोसों के जो आकार होते हैं वो निश्चित होते हैं। फिर सॉलिड डू नॉट फ्लो, जो सॉलिड होता है वो फ्लो नहीं करता है। सॉलिड रिमेन इन फिक्स पोजीशन, सॉलिड को एक ही स्थान पे रखा जाता है, उसका स्थान जैसे कि निश्चित होता है। तो हम लोगों ने अभी सॉलिड के बारे में जाना कि सॉलिड जो होता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर्स है, 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो भी हम लोगों ने जाना कि सॉलिड का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, उसको किसी कंटेनर में भी डालने पे उसका जो शेप होता है वो नहीं बदलता है। अगर हम उसको कहीं फर्श पे या कहीं डेस्क पे भी उठा के रख देते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। इससे पता चलता है कि जो सभी ठोसों के आकार निश्चित होते हैं और उनका जो स्थान होता है वो भी फिक्स होता है। अब हम लोग लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड फ्लो कल पढ़ेंगे बच्चों। आज तक के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में आपको इसके बाद और आगे जो पढ़ाया जाएगा और हम लोग जानेंगे। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, सी यू टुमारो।